जहाँ भी बाहुल्यता में हिंदू हैं, अगर 60% है तो आने वाले समय में 45%, 20%, 15% बचेंगे। जहाँ बाहुल्य संख्या है मुस्लिमों की, वहाँ हिंदुओं का दुर्लभ है रहना। पूरे भारत में ही हर हिंदुओं का हमेशा जो है कत्लेआम किया जाता है, पलायन करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, उनकी बहन बेटियों को ताड़ा जाता है, छेड़ा जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। मारना काटना तरह तरह के जिहाद आज के टाइम में चल रहे हैं। जिहाद के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है, ऑटोमेटिक वहां से भागना चालू हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूँ। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। न्यायिक आयोग की जो ये रिपोर्ट है, ये 450 पन्नों की है और इस पूरी रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आज़ादी के वक्त संभल में 45% हिंदू थे, लेकिन आज केवल 15% हिंदू वहाँ पर बचे हैं। इसमें यह भी दावा किया गया है कि आज़ादी के बाद से अब तक 15 दंगे संभल में हुए हैं और तमाम तरह के दंगों की वजह से वहाँ के हिंदू पलायन करने को मजबूर हुए थे और उसी का नतीजा था कि अब केवल 15% वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं। 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान, उसमें 4 लोगों की जान गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष के लोग कह रहे थे कि वह हरिहर मंदिर है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग दावा कर रहे थे कि वह जामा मस्जिद है और इसी को लेकर याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद वहां पर कोर्ट के आदेश पर प्रशासन सर्वे करने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद हिंसा भड़क गई थी। इस पूरी घटना में जब रिपोर्ट आई तो लोग चौंक गए। आज हम तमाम हिंदूवादी संगठन और तमाम क्षेत्रीय लोगों से बात करेंगे कौशाम्बी में, या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका इस विषय पर क्या मत है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं यशराज मिश्रा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल कौशाम्बी। जी, ये जो दंगा के बाद रिपोर्ट आई है, किस तरह की रिपोर्ट आप इसे देखते हैं? दरअसल जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है, वहाँ पे हिंदुओं का रहना या यूँ कहें उनका व्यापार करना या व्यवसाय करना, उनका सब बंद कर दिया जाता है, क्योंकि भाई उनकी संख्या जहाँ ज़्यादा रहती है वो अपने हिसाब से शरिया कानून के तहत उन पे जो है एक्शन लेते हैं, उनका जीना खाना रहना सब मुहाल कर देते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं, जिसके चलते हिंदुओं का बेघर होना या पलायन करना एक आम बात हो गई है। ऐसे ही पूरे भारत में ही हर हिंदुओं का हमेशा जो है कत्लेआम किया जाता है, पलायन करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, उनकी बहन बेटियों को ताड़ा जाता है, छेड़ा जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। तो कहीं न कहीं इसका मुख्य कारण है कि भाई हिंदुओं की संख्या जहाँ कम होगी और वहाँ जहाँ मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होगी, वहाँ पे हिंदुओं को पलायन करना स्वाभाविक कम होना निश्चित है। और ये ऐसा अक्सर होता चला आ रहा है पूरे भारत में, कहीं न कहीं हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जिले, हर कस्बे में होता चला आ रहा है, आज भी होता है। ये रिपोर्ट कितनी सही है? क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि और अच्छे से सार्वजनिक हो तब चीजें समझ में आएंगी। तो आपको क्या लगता है ये रिपोर्ट में दम कितनी होगी? अगर रिपोर्ट आई है, जांच अगर सही हुई है, तो कहीं न कहीं रिपोर्ट 100% सही भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, न जाने कितने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे जो आज मतलब 15 से 20% थे, तो जो 1% बचे हैं, और जो 60-70% थे वो आज 4-5% के कगार पे हैं, खत्म होने की कगार पे हैं, समझ लीजिए यूं कहें तो। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्णदत्त ओझा। ये जो रिपोर्ट आई है 450 पन्नों की, इसमें जो चौंकाने वाले कुछ नतीजे आए हैं, परिणाम आए हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? उसे देखते ये है कि जहाँ पर हिंदू ज्यादा है वहाँ पर ये भाई है, और जहाँ पर हिंदू कम हुआ वहाँ पर चारा हो जाता है हिंदू, और इन्हें मारना काटना तरह तरह के जिहाद आज के टाइम में चल रहे हैं। जिहाद के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है, ऑटोमेटिक वहाँ से भागना चालू हो जाते हैं। तो जो वहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई थी, जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, वो कितना सही था? जो 4 लोगों की हिंसा भड़की थी बहुत गलत था, और उसमें सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। इतना एक्शन भी इनके लिए कम था। एक और भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार पांडे। जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, मेरा वही सवाल है कि आपका नजरिया क्या है, किस तरह देखते हैं उसको? रिपोर्ट अब देखिए, सार्वजनिक होने दीजिए। सार्वजनिक इसको गवर्नमेंट को करना चाहिए, एक एक पन्ने को, क्योंकि जब जनता के बीच में जाएगा तो मैसेज उसका आदमी निर्णय लेगा। लेकिन जिस तरीके से उसमें बताया जा रहा है कि हिंदू की जो आबादी है वो 15% बची है केवल, इसलिए कितना मानते हैं आप? ऐसे ही पाकिस्तान में भी हिंदुओं का हाल हुआ था।
वहाँ 8-1.5%, 26% से 1.5% आबादी बची है। वही हाल सरिया वाला हिंदुस्तान में लागू है। जहाँ बाहुल्य संख्या है मुस्लिमों की, वहाँ हिंदुओं का दुर्लभ है रहना। 100 घर में एक घर हिंदू रह सकता, मुस्लिम रह सकता है, लेकिन 100 घर के बीच में 10 घर में हिंदू नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। नहीं, ये शर्तिया है। कहीं लब जिहाद होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ, कहीं उनको मार काट के उनका घर गमन करना। कई जगह के आए दिन देखिए, एक तो भारत के संविधान में लचीलेपन होने की वजह से इसका भी लोग परिणाम गलत उठाते हैं। इसका फायदा गलत तरीके से असम सरकार ने इस समय बहुत अच्छा किया है। असम सरकार की जितने सराहना की जाए कम है। उन्होंने दुर्गा पूजा तक जितने उपद्रवी हैं गोली मारने का डायरेक्ट आदेश दे दिया है। इसके असम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हमारे होना चाहिए कि उपद्रवी कहीं भी हो, चाहे जातिवादी हो, चाहे जातिवाद समाज में फैला रहा हो, चाहे कहा तो उपद्रव फैला रहा हो, इनको सबको कहा तो एक वो करना चाहिए, क्योंकि जातिवाद फैलाने से एक दिन गृह युद्ध भी हो सकता है भारत के अंदर। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप शुक्ल। जी प्रदीप जी, ये जो घटना हुई है और उसके बाद ये जो रिपोर्ट आई है, उसमें चौंकाने वाला ये परिणाम रहा कि 15% हिंदू बचे हैं। क्या आप मानते हैं कि जो संख्या घटी है उसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, पहले तो हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के उस पर चल रहा है। धर्मनिरपेक्षता के कारण हमारे देश में सभी संप्रदाय और सभी धर्म वर्ग के लोग रह रहे हैं, और उसमें भी उपद्रव सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का होता है। मेन परिणाम वही है संभल में कि हमारी संख्या 45% थी, 45 से हम 15% बचे हैं। और केवल संभल ही एक स्थान नहीं है, कमोबेश ये पूरे देश की स्थिति वही है। हम बाहुल्य आज हैं, जहाँ भी बाहुल्यता में हिंदू हैं, अगर 60% है तो आने वाले समय में 45%, 20%, 15% बचेंगे। अच्छा परिणाम, आने वाला भविष्य उज्जवल नहीं है इस देश का, यही स्थिति रही तो। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे देश को सनातन धर्म घोषित कर दिया जाए। हिंदू और यमुनी तहजीब जो लोग कहते हैं, उसे आप आज के समय को देखते हुए कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं इसका बहुत पक्षधर नहीं हूँ। हमारे राष्ट्र में कोई मुस्लिम नहीं है, सभी कन्वर्टेड हैं। पहले उनको एहसास कराना होगा कि आप हिंदू ही हो, आप सनातन ही हो। ठीक, ये सारा चीज़ समझाना उनको आवश्यक है। ये पहले तो ये भूल गए हैं कि हम हैं क्या, मूल जड़ से पृथक हो चुके हैं। तो आपके कहने का मतलब कि ये सब जो मुस्लिम है ये कन्वर्टेड है? कन्वर्टेड 100%। संख्या कम हुई है, जो दावा किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे कम हुई? जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं कारण तो है। अगर लोगों में थोड़ा सा भय आएगा, लोगों में डर आएगा, लोगों को अपने जीवन के प्रति सुरक्षात्मक नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों का पलायन होता है।